अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स को स्टार्ट करेंगे और आज इसका हमारे टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो इसी के साथ आपके साथ हूँ मैं रिजवान कमर। तो आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन आएगा। तो सबसे पहले आपके पास है रियल नंबर, तो हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। तो रियल नंबर्स को हम देखते हैं, रियल नंबर्स होते क्या हैं। डेफिनेशन आपको यहाँ गिवन है, द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर अब आपको दो बातें उसने कही हैं। एक कही है उसने रैशनल नंबर की, और एक उसने कहा है इरेशनल की। तो इसको हम देखेंगे अब आगे, इन दोनों को डिस्कस करेंगे, रैशनल नंबर को और इरेशनल को डिटेल में। ठीक है, तो उससे आपको रियल नंबर काउंट हो जाएंगे। तो इस सब को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और इसका फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू नॉट। ठीक है, मीन्स रैशनल नंबर का यूनियन और इरेशनल नंबर का यूनियन। ये थी डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपकी जितनी भी काउंटिंग है उसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो उसको अब हम देखते हैं। इसमें दो चीजें, दो पार्ट आ गए आपके पास, एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। तो अब हम इसको फर्दर मूव करेंगे, इरेशनल और रैशनल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, आपके पास जो है व्हाट इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, व्हाट इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा यहाँ पर रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर की आपके पास डेफिनेशन क्या होती है। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q belongs to z and q does not equal to 0 are called rational number। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब आपके ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएं और p और q कोई दो नंबर होंगे जो बिलोंग कर रहे होंगे इंटीजर से। इंटीजर्स आपको पिछले जब हमने सेट्स पढ़े थे उसमें डिस्कस किया था। और q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर q यहाँ पर 0 हो जाए तो मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रैशनल नंबर कहा जाता है, और इसको हम डिनोट करते हैं आपके पास q से। क्लियर है, इसको डिनोटेड किया जाता है q से। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं अपने इरेशनल नंबर की तरफ। The numbers which cannot be written in the form of p over q, ऐसे नंबर जो p और q की फॉर्म में ना लिखे जाएं, where p और q belongs to integers and q does not equal to 0। सेम है, सिर्फ इसमें वो कह रहा है कि आपके पास p और q की फॉर्म में ना लिखे जाएं, उनको क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है, और इसको आप डिनोट करते हैं q नोट से। ठीक है, ये था आपके पास रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट। तो हम अगली स्लाइड तक चलते हैं। अब यहां पर आपके पास आ जाएंगी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स किस किस की, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। ठीक है, तो यहां पर आपके पास पहले, सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल्स आएंगी, सच एज 2/3, 4/5, 6/7। ये सारे आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इन सबको हम रैशनल नंबर कहेंगे। और इस तरफ अब हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, इरेशनल नंबर में हमारे पास आएंगी एग्जांपल्स
√3, √5, √6, √4 ऐसे नंबर जो P ओवर Q की फॉर्म में ना लिखे जाए। ठीक है, क्लियर है। आगे हम अब इसको फर्दर देखते हैं। अब इसमें आपके पास कुछ चीजें आएंगी जिनको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जब आप फ्रैक्शन नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो आपकी कुछ चीजें डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, उस डेसिमल पॉइंट में अब दो टाइप्स आती हैं, टर्मिनेटिंग की और रिपीटिंग। सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग को देखते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर्स ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर फिनाइट। वो कह रहा है कि डेसिमल फ्रैक्शन, आपने फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है और उसमें आपका जो नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं पॉइंट के बाद वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो उनको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे डेसिमल जिसमें आपके नंबर फाइनाइट हो जाए, फाइनाइट कहते हैं स्टॉप हो जाना, खत्म हो जाना, तो उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके अब एग्जांपल भी हम देखेंगे तो डेफिनेशन क्लियर होगी। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर फाइनाइट, के डेसिमल फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद डिजिट्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। और इससे आगे है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपके पास पॉइंट्स क्या हो, आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। यहाँ पर देख, यहाँ पर फाइनाइट थे और यहाँ पर इनफाइनाइट है, उनको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। क्लियर हो गया। तो इसके अब आगे एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। ये आपको यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल्स आ गई। 0.25, 0.65, 2.598। ये देखें, अब ये सारे यहाँ पर आफ्टर 2 डिजिट्स रुक रहे हैं, इसके आगे डिजिट कोई नहीं आ रहा, तो मीन इसको क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट, फाइनाइट नंबर कहेंगे, टर्मिनेट कहेंगे। ठीक है, तो अब नॉन टर्मिनेटिंग में देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में है कि वो आपका नंबर चलता जाएगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर नंबर सेम भी है, डिफरेंट भी है, लेकिन यहाँ पर डॉट शो कर रहा है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो इनको कहते हैं इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, आपको जितनी भी एग्जांपल दी हैं, 5 एग्जांपल्स दी हैं और सारी की सारी इनफाइनाइट नंबर की दी हैं। तो ये थी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप है आपके पास, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? The decimal fraction in which after decimal point the digits are repeating is called repeating। ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स क्या हो, रिपीट होने लग जाए। और अब ये किस में आएगा, ये देख लीजिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। ठीक है, क्लियर है, जिसमें आपके पॉइंट्स में क्या कहते हैं, रिपीट होना शुरू हो जाए, उन्हें रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। और ऐसी फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच आफ्टर डेसिमल पॉइंट द डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग, उसके बाद डिजिट्स क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें रिपीटेड हो उसमें उसको रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है, और ऐसी फ्रैक्शन जो नॉन रिपीटिंग हो उनको नॉन रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो अब इसके आगे आपको एग्जांपल्स गिवन होंगी। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल की फ्रैक्शन आपको गिवन है कि यहाँ पर आपका पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर 5.4 ये सारा आपका सेम नंबर रिपीट हो रहा है। क्लियर है, ये देखें यहाँ सारा सेम नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3636 है, 26 रिपीटिंग सेम है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आए नॉन रिपीटिंग में, कि आपका चल तो रहा है लेकिन डिफरेंट है, नंबर क्या है, सेम नहीं है।
तो क्लियर है, यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स आपको गिवन है। ये देखिए, ये क्लियर हो गया। ये थी हमारी डेफिनेशन 2.1 से पहले पहले। तो आपको उम्मीद है सारी क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर इरेशनल और रैशनल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, फिर उनमें नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। मैंने आपको क्लियर कर दिया एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, लाइक भी करें और शेयर भी करें। क्लियर है? बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।